नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीरनगर के जानघटा तहसील क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैंसर बाजार मलौली में। एक तरफ देखा जाए तो यह ऐसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है कि जिले के बाद सबसे ज्यादा मरीज यही देखे जाते हैं और यह काफी लंबे क्षेत्र में है और यहाँ से जिले तक की दूरी लगभग 36 किलोमीटर है और 36 किलोमीटर के भीतर यह देखा जाए तो लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर की एरिया में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है कि जो इस तरह की दवा करे, इस तरह की सुविधाएं दे। इसलिए आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा मरीज यहाँ पर आ रहे हैं और इन दिनों सबसे खास बात यह है कि ठंड का सीजन है, लोगों को खांसी आना, बुखार होना, तरह-तरह की बीमारियां तो हो ही रही हैं। साथ ही में एक क्षेत्र में बहुत ही तेजी से पनप रही है क्षय रोग की बीमारी, जहां सरकार एक तरफ पूरी तरह से लगी हुई है कि किस तरह से भारत से क्षय रोग, जिस तरह से आपको बता दें कि विकलांगता जो थी उसको भी दूर करने में सरकार लगी रही। पोलियो का टीकाकरण हुआ, पोलियो ड्रॉप पिलाया गया, पोलियो दिवस मनाया गया। उसी तरह से क्षय रोग को भी खत्म करने में जुटी हुई है। फिलहाल यह दिन प्रतिदिन देखा जाए तो कम होने के बजाय बढ़ता नजर आ रहा है और हमारे साथ आपको बता दें कि जिले की एक टीम है जो क्षय रोग पे काफ़ी तन्मयता से लगी हुई है कि किस तरह से इसको ख़त्म किया जाए, किस तरह से मरीजों को ढूँढ-ढूँढ कर निकाला जाए, उनकी क्या देख-रेख होनी चाहिए, क्या उनकी दवाएँ होनी चाहिए, इन सब के बारे में इन्हीं से जानकारी लेते हैं और जानना चाहते हैं कि क्षय रोग से बचने के लिए क्या किया जाए, किस तरह से देख-रेख की जाए, किस तरह से रक्षात्मक दृष्टि क्या होनी चाहिए कि हमें क्षय जैसे भयंकर बीमारी, जानलेवा बीमारी से छुट्टी मिल सके। फिलहाल क्षय रोग ऐसा रोग है जो भयंकरता के साथ-साथ छुआछूत भी कहा जा सके कि जो क्षय रोगी के साथ रहता है उनको भी हो जाता है। इस तरह की भी मान्यताएँ हैं, इनके बारे में भी जानकारी लेंगे। फिलहाल हमारे साथ हैं, नमस्कार डॉक्टर साहब, क्या नाम पड़ेगा? जी, राकेश चौधरी, टीबी क्लिनिक से हैं जो है। ऐसा हमारे प्रोग्राम में चल रहा है इस समय, माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा जो निर्देश चल रहा है कि हर क्षेत्र में जो है, हर आशा के थ्रू, सीएचओ के थ्रू या स्वास्थ्य केंद्र के थ्रू सभी प्रचार प्रसार सर चल रहे हैं कि 2025 तक इसको जो है टीबी मुक्त कर दिया जाए। यहाँ ₹500 जो है प्रति माह मरीज को जो है दवा खिलाने के लिए दिया जाता है और इसकी जाँचें जो भी हैं, स्पुटम और सेमिनाट सभी जाँचें निःशुल्क हैं। मरीज को कोई असुविधा न हो, इसके लिए सरकार एकदम प्रभावी कदम उठाई हुई है। रही बात अब उनको मरीज को थोड़ा-सा यहाँ आना पड़ेगा, आने के लिए जो है अब उनकी व्यवस्था होनी चाहिए या हमारे मान लीजिए स्वास्थ्य टीम अगर जान पाएँगे तो उनके घर जा कर के आशा के द्वारा जो है उनका खुद जो है जाँच करवाया जाएगा। आपने कहा जैसा कि मैं एक बात आपको हो सकता है नागवार टाइप लगे, लेकिन एक बात मैं बताऊँ जी, कि बीमारियाँ होती हैं लोगों को, जैसे कैंसर हो गया जी, तो कैंसर का मान लीजिए कोई इलाज लोग करा ही जी, लेते हैं। किसी जी, ने मुझे कैंसर हो गया, किसी तरह से हो गया, जी, गुटखा खाते थे, पान खाते थे, जी, सिगरेट पीते थे या कोई बीमारी थी, जी, ना? जी, इस तरह से कैंसर ज़्यादा लोग दवाएँ कराते हैं। जी, लेकिन यदि किसी को एचआईवी हो जाए, जी, किसी को टीबी हो जाए, जी, तो उसमें लोग छुपाते हैं। जी। इस तरह से आप कैसे लड़ रहे हैं? क्या आपका प्रोग्राम? अब डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, क्या नाम पड़ेगा आपका? ईश्वर चंद चौधरी। चौधरी जी, साहब जी, क्या है आप जी। लोगों का ये? जैसे ट्यूबरकुलोसिस में हुँ, 2 सप्ताह से अगर खाँसी आ रही है, हुँ, तो हम लोग एसीएम कैंप चलाते हैं समय-समय पर हर हुँ, गाँव में आशाओं के द्वारा और घर-घर हमारी सुपरवाइज़र आशा जाती हैं और हर व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपके घर में कोई 2 सप्ताह से अधिक खाँसी आ रहा है, फ़ीवर आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, हुँ, चेस्ट पेन हो रहा है, नाइट स्वेट हो रहा है, तो अगर ये सिम्पटम मिल रहा है, तो हम उसको अपने सेंटर को बुला के जाँच करते हैं। अगर हाँ, उसमें अगर टीबी पाई जाती है, तो उसका निःशुल्क इलाज चलता है। अब टीबी में 2 चीज़ें आ गई हैं, हुँ, कि जैसे एक डीएसटीबी, ड्रग सेंसिटिव टीबी, अगर ड्रग सेंसिटिव टीबी निकलता है, हुँ, तो हम डीएसटीबी से एक दवा चलाएँगे जो 6 महीने चलती है अच्छा, और फिर हमारे व्यवस्था में बढ़ोतरी हुई है, हुँ, नाट की व्यवस्था हुई है। वो ये देखता है उनके बलगम में कि किसी दवा से रेजिस्टेंस है कि नहीं है। अगर रेजिस्टेंस आ रहा है, तो हम उस मरीज को 9 महीने से 11 महीना या 18 महीना दवा चलाएँगे और बीच-बीच में उसका कल्चर भी होता रहेगा। मरीज को
निश्चय पोषण योजना के तहत 500 रुपया भी दिया जाता है। और फिर मरीज को पूरी हिदायतें भी दी जाती है कि आप मुंह पे कपड़ा लगाएं, इधर उधर खांसे ना, क्योंकि एक पॉजिटिव मरीज अगर दवा नहीं ले रहा है तो 10 से 15 लोगों को फैलाएगा। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो इस पे रहता है कि मरीज अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, यानी कि उसको अगर हो रहा है तो हमें तत्काल पता चल जाए, महीने 2 महीने 10 दिन के अंदर। जब हम लेट करेंगे तब तक वो बीमारी उसके बैक्टीरिया को समाज में फैला चुका होता है, ज़्यादातर उसके घर के लोग ही प्रभावित होते हैं। यानी छुआछूत कहा जाए तो कोई दोष हाँ, नहीं। तो जैसे छुआछूत यही है कि वो खाँसने के माध्यम से एक हम्म। दूसरे के शरीर में पहुँचता है बैक्टीरिया। और एक बार अगर पॉजिटिव मरीज है तो अगर खाँसेगा तो 3000 से ज़्यादा बैक्टीरिया निकलती हैं, जो हवा के माध्यम से हमारे शरीर में दूसरे के मतलब उस व्यक्ति के खाँसने से दूसरे व्यक्ति के शरीर में चली जाती हैं। और जब वो शरीर उस व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, तब वो जो है बीमार हो जाता है। तो वो 10 साल, 5 साल, 6 साल, कभी-कभी आप देखे होंगे गाँव में कि अगर किसी घर में टीबी है, तो पता चलता है कि कहते हैं छुआ-छूत है, इसके घर में 2 साल बाद कोई और मरीज हो गया, 3 साल बाद। उसका रीज़न यही है कि हम उसकी जाँच समय पे खोज नहीं पाते हैं, और जब डिले हो जाता है तब तक वो बैक्टीरिया दे चुका होता है अपने लोगों में। तो पता चलता है घर में कोई न कोई मरीज बन रहा है। इससे बचाव के कोई उपाय? इसके बचाव के लिए यही है कि अगर इस टाइप का जो लक्षण हमने बताया है कि 2 सप्ताह से अधिक खाँसी आ रही है, बलगम आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, रात में पसीना हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो हम उसको तुरंत जाँच कराओ। अगर टीबी निकलती है तो दवा चालू हो, और जब तक ले वो मरीज ठीक नहीं हो जाता, तब तक ले मुँह पे मास्क लगाए, कपड़ा लगा के बात करे, खाँसी आवे तो तुरंत मुँह कपड़ा लगाओ, बलगम इधर-उधर ना थूके, बलगम अगर कर रहा है तो उसपे राख डाल दे। उनके परिवार वालों को क्या? परिवार वालों को, जब उनके परिवार वालों की भी काउंसलिंग की जाती है, सारे लोगों को चेकअप किया जाता है। अगर सिम्पटम पाया गया तो टीबी का इलाज चलेगा, अगर नहीं सिम्पटम है तो उनको बचाव के लिए हम आईएनएच देते हैं पूरे परिवार को। अच्छा। 500 एमजी 10 एमजी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, जिससे भविष्य में उनको टीबी ना हो। और दूसरी चीज़ है कि हमारे लोग जो है, सरकार ने ऐसा नियम बनाया कि जो प्राइवेट में भी इलाज ले रहा मरीज, और प्राइवेट में को भी एक दिशा निर्देश दिया गया है कि आप सरकारी में नोटिफिकेशन करवाएँगे। ये मतलब नियम बन चुका है। अगर मरीज़ सहमत है प्राइवेट खाने के लिए तो हमारी कोई रोक-छेक नहीं है। डॉक्टर अगर इलाज कर रहा है तो कोई रोक-छेक नहीं, लेकिन अगर मरीज़ कह रहा है कि नहीं हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो हम उसको सरकारी में लेके उसका इलाज पूरा कराएँगे। अगर स्वेच्छा से मरीज़ कह रहा है कि हम नहीं कराएँगे, तो हमारा नहीं दबाव है, लेकिन अगर वो मरीज़ किसी स्थिति में कमज़ोर पड़ रहा है कि हम दवा वहाँ नहीं करा पाएँगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम सरकारी में उसका पूरा निःशुल्क इलाज करेंगे। और उस मरीज को भी देंगे जो प्राइवेट से भी दवा खा रहा है निश्चय पोषण के तहत 500 रुपया, और डॉक्टर को नोटिफाई के लिए 500 रुपया देंगे, और डॉक्टर जब का कोर्स कंप्लीट करवा देंगे प्राइवेट वाले, उनको फिर 500 रुपया दिया जाएगा। यानी पूरी तरह से प्रोत्साहन के साथ-साथ जी, जी। आप लोग उनका इलाज भी करें। जी। तो इन दिनों जो आपसे एक अहम सवाल है हमारा, साहब से भी पूछे हैं लेकिन आप ये हुआ इशारा कि आप ही बताएँ। तो जैसे कि मरीज़ ये चाहता है कि उसको क्षय रोग हो गया तो गोपनीय रहे। जी, तो जो जो व्यक्ति ऐसे हैं, उसको हम लोग गोपनीय भी रखते हैं। जैसे किसी लड़की को हो गया तो परिवार वाले सोचते हैं कि बदनामी होगी, हाँ, बदनामी होगी, शादी होगी तो में वो दिक्कत हम होगी। लोग कोशिश यही करते हैं कि किसी से नहीं बताते हैं। उनके घर का विज़िट रहता है तो कोशिश ये करते हैं कि अपने हेल्थ सेंटर से ही दवा देने के लिए, क्योंकि वो आशा के थ्रू भी दवा लेना नहीं चाहती हैं। तो इस वजह से कुछ ऐसे मरीज़ हैं, उनका हम लोग प्रोटेक्शन भी करते हैं कि मतलब अगर वो उनको इस तरीके की सामाजिक दिक्कतें आ रही हैं, तो हम उनका पूरा सहयोग करते हैं, लेकिन इलाज पूरा करवाते हैं। क्षेत्र की जनता जो है उनसे आप क्या कहेंगे? क्षेत्र की जनता से भी यही कहना चाहेंगे कि आपके आस-पास जो भी इस टाइप के व्यक्ति हों, जिनको 2 सप्ताह से खाँसी आ रही है, बलगम आ रहा है, तो उनका हेल्थ सेंटर पे भेज के जाँच कराया जाए। अगर इसमें क्षय रोगी पाए जाते हैं तो निःशुल्क इलाज चलेगा। अगर क्षय रोगी नहीं पाए जाते हैं तो दूसरी कोई दिक्कत रही तो उसका भी इलाज चलेगा। अगर क्षय रोगी, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा ये चीज़ है कि हमको हम अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर पाएँगे तो हम मिशन में फेल हो जाएँगे, क्योंकि तब तक वो मरीज़ बना देगा। यानी जब तक हम जानकारी लेने वाले हैं तब तक वो हाँ। अपना बाजी मार जाता है। हाँ, तो ये हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस टाइप के कोई भी सारे लोगों से हमारा ये नहीं है कि स्वास्थ्य
के विभाग के ही लोग। कोई किसी भी व्यक्ति के संपर्क में अगर ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनको 2 सप्ताह से खांसी आ रही, बलगम आ रहा, फीवर हो रहा, वेट लॉस हो रहा, नाइट स्वेट हो रहा है, रक्त रंजित बलगम आ रहा, तो वो तुरंत ही उनको इस चीज़ के लिए भेजेंगे, भैया पहले जाके उसको करवा लो, अगर उसमें बीमारी निकली तुम्हारा निःशुल्क इलाज चल जाएगा, अगर दूसरी कोई समस्या हो तो भी पता चलेगा कि दूसरा इलाज चलेगा। यानी यदि टीबी का कोई मरीज है तो वो स्वास्थ्य केंद्र पर ज़रूर जाए, जिनको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही है, और स्वास्थ्य केंद्र पर जाएँ, अपना इलाज कराएँ, अपनी जाँच कराएँ। और मैडम अगर टीबी पाई जाती है तो उनका इलाज निःशुल्क चलेगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम कविता पाठक है। मैं यहाँ टीबी हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट पीपीएम कोऑर्डिनेटर हूँ। मैम इस समय देखा जाए, धरातली ये बात देखा जाए, तो जो हम लोग अक्सर आते रहते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे, तो जहाँ यहाँ जाँच होती है खून इत्यादि की, वहाँ डब्बे रखे जाते हैं कि दवाएँ के वहीं से वितरित होती हैं दवाएँ। तो पहले देखा जाता था कि कम डब्बे थे, 20 थे, 30 थे, 50 थे, लेकिन इस समय डब्बों की संख्याएँ बढ़ती जा रही हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मरीज़ भी बढ़ते जा रहे होंगे। ये देखा जाए तो मरीज़ भी बढ़ते जा रहे होंगे। तो इसका क्या है कि इस समय 6 रोगी बढ़ रहे हैं? हम लोग जैसे ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहे हैं। हम लोग अपने एसीएफ के माध्यम से, अपने आशा के माध्यम से, अपने सीएचओ के माध्यम से, अब हम लोग क्या विज़िट और प्राइवेट प्रैक्टिशनर के माध्यम से, जितने भी प्राइवेट डॉक्टर हैं, हम उन्हें अपने में इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं हमारे और प्राइवेट के बीच में ऐसा ना हो कि कोई पेशेंट छूट जाए। इसलिए प्राइवेट को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, प्लस उनके पेशेंटों को दी जा रही है, और उनसे ये भी कहा जा रहा है कि जो भी सुविधा हम अपने सरकारी विभाग के पेशेंटों को देंगे, वो आपको भी देंगे। तो कृपया आप भेजिए, पैसे भी लीजिए, पेशेंट को दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप के यहाँ पेशेंट दवा खाना चाहता है, तो हम अपनी दवा भी वहाँ रखवा रहे हैं कि आपको ये ना लगे कि हम आपके पेशेंट ले रहे हैं। तो वो क्या की हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं। हमारे समय इस समय हमारे पिछले 2023 में देखा जाए तो हमारे पास 560 पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल से आए हैं, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ, हाँ, पहले तो बहुत कम होता था। हम आपको जो डब्बा बताए उसको अन्यथा न लीजिएगा। डब्बा पहले दवाओं का डब्बा यहीं रख दिया जाता था और उसी जाँच सेंटर से उनको मिल जाता था हफ्ते भर की, महीने भर की दवा खाने के लिए। तो इस तरह से अब इस समय देखा जाए तो काफ़ी डब्बे हैं। यानी ज़ाहिर-सी बात है कि दवाएँ बढ़ी हैं तो मरीज़ भी बढ़े होंगे। इसीलिए मैं कहा हूँ कि इस तरह से हम लोग प्राइवेट प्रैक्टिशनर और डॉक्टर को भी मीटिंग करवाते हैं और उनको इसी बोला जाता है सीएमओ साहब के निर्देशन में उनकी भी मीटिंग होती है कि आप यहाँ जो भी 6 रोगी आ रहे हैं, यहाँ तक केमिस्ट की भी मीटिंग होती है कि कौन-कौन से मरीज कहाँ-कहाँ से दवा ले रहे हैं, उनका आप नोटिफिकेशन ज़रूर कराइए। तो जब हमारे यहाँ नोटिफिकेशन हो जाता है और मरीज को ये भी पता हो जाता है कि काफ़ी मरीज ये भी नहीं जानते कि सरकारी में अच्छा मिलेगा। हाँ, सरकारी में अच्छा मिलेगा। तो उनको जब पता हो जाता है तो जुड़ रहे हैं अपने आप कि सारी व्यवस्थाएँ मिल रही हैं, जो कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर करवा ही नहीं पाएगा। क्योंकि हमारी जब डायग्नोसिस ही नहीं बनेगी तो दवा किस चीज़ का चलेगा? क्योंकि टीबी के दवा तो ये एक आम बात हो गई कि नहीं कि हम डीएसटीबी की दवा चला दे रहे हैं। हाँ। अब वो ड्रग्स रेजिस्टेंस है, किन दवाओं से रेजिस्टेंस है ये नहीं पता हो पाता, जो कि हम लोग अपने यहाँ से ये चीज़ करवाते हैं। और इस तरह टाइप के मरीज का हम लोग IRL भेज करके उसका रेजिस्टेंस जाँच करवाते हैं। रेजिस्टेंस में अगर हो तो उसके दवा में भी बदलाव किया जाता है। तो वो 18 महीने तक चलती है, 18 से 20 महीने। इन दिनों बीमारी फैलने के प्रमुख कारण क्या होंगे? कैसे कि जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई बीमार नहीं रहा और एकाएक किसी को क्षय रोग हो जाता है। देखिए, तो उसका क्षय रोग प्रमुख कारण होने के प्रमुख कारण ये है कि आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जिसको क्षय रोगी हुआ हो। अच्छा। और दूसरी चीज़ है कि अगर किसी व्यक्ति को एचआईवी हो जाता है, शुगर हो जाता है, तो उसके शरीर की क्षमता बहुत कम हो जाती है। हाँ। तो वो ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में जाने से उसको ज़्यादातर चांसेस रहता है कि ये इस टाइप का मरीज हो जाता है। जब शरीर में इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, हाँ, तो टीबी के मरीज तो टीबी के मरीज बनने में ज़्यादा संभावना रहती है। और ज़्यादातर एचआईवी वालों में यही होता है, शुगर वालों में यही हो रहा है। यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो बच-बचाव ही इसका बच-बचाव और मतलब ये है कि उसके लिए अगर हमको पहली बात ये है कि ये चीज़ें आ रही है 2 सप्ताह से खाँसी आ रही है तो जाँच कराओ, हो रहा तो मुँह पे कपड़ा लगाओ, खाँसी वैसे भी आ रही है, तब भी अगले को मुँह पे कपड़ा लगाए, मास्क पहने, जब तक ले उसका इलाज पूरा ना हो जाए। क्योंकि उसके इस व्यवहार से अगले को होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। नमस्कार। और फिलहाल आप लोगों से बड़ी अच्छी जानकारी मिली और हम अपने श्रोता बंधुओं से ये भी चाहेंगे कि यदि भारत को अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस लिखिएगा। और यदि आप नहीं साथ देना चाहते हैं, आप ये सोचते हैं कि ये सरकार की बातें हैं, सरकार करेगी,
तो नो जरूर लिखिएगा, क्योंकि साथ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो काफ़ी चांसेज हैं। हम किसी का विरोध ही करते हैं, किसी से लड़ते ही हैं। जब स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अस्वस्थता में न तो हम जंग और प्यार दोनों संभव नहीं है। फिलहाल आपसे हम चाहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और देखिए कि क्षय रोग से किस तरह हम मुक्ति पा सकते हैं। यदि क्षय रोग होता है तो डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि क्षय रोगी नहीं चाहता कि कोई जान पाए, तो उसको गोपनीय भी रखा जाता है और साथ में भरपूर इलाज, उनके खाने तक का पैसा सरकार दे रही है, प्रति महीने उनके डाइट को बढ़ाने के लिए दे रही है। इसलिए आप जागरूक होइए और अपना इलाज ज़रूर कराएँ। नमस्कार।